दोस्तों नमस्कार। हम चलते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ। सारीपुत्र तथा मोगलान की परियोजना। अपने इस सार को चालू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी जो बाकी के भाग हैं उनको देखें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो में आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और हमें आप क्या और अच्छा जानना चाहते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उसके अनुसार ही अपना इम्प्रूवमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन लाइंस, और ताकि हम अपने ऐसे ही आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। सो हम आगे चलते हैं। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे, उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। उसके शिष्यों में से 2 ब्राह्मण तरुण सारीपुत्र और मोगलान भी थे। सारीपुत्र और मोगलान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी अच्छे धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है, पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु अश्वजीत सुबह में अपना चिवर पहन तथा पात्र हाथ में ले भिक्षा के लिए नगर पहुंचा। अश्वजीत का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारीपुत्र बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय अश्वजीत को देखकर सारीपुत्र ने सोचा, निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से श्रेष्ठ है। यह कैसा रहेगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इसे पूछूं, मित्र तुम किसके नाम से प्रवजित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किस का धर्म मानते हो? फिर सारीपुत्र ने सोचा, इस भिक्षु में ऐसा पूछने का यह समय सही नहीं है। यह भिक्षाटन के लिए एक घर के भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा रहेगा यदि मैं पग पग बढ़ाते हुए इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूँ, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर पूज्य भिक्षु अश्वजीत भिक्षा ग्रहण कर वापस चले गए। तब सारीपुत्र उस स्थान पर पहुंचे जहां अश्वजीत थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर और उनकी वाणी से संतुष्ट होकर वह एक और खड़े हुए ब्रह्मणशील सारीपुत्र परिव्राजक ने पूज्य भिक्षु अश्वजीत से कहा, मित्र आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल और आभापूर्ण है। मित्र आप किसके नाम से परिचित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हो? अश्वजीत ने उत्तर दिया, मित्र शाक्य कुल में परिचित महान शर्मन बुद्ध हैं। मैं उन्हीं के नाम से परिचित हुआ हूँ। वही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं का धर्म को मानता हूँ। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वो आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र मैं अभी एक नया शिष्य हूँ। मुझे परिचित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। तब परिव्राजक सारीपुत्र ने अश्वजीत से कहा, मित्र जैसा भी हो, कम या अधिक, जितना आप चाहें मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताएं। मैं सार से ही जानना चाहता हूँ, बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूँगा। तब पूज्य अश्वजीत ने सारीपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारीपुत्र पूर्णतः संतुष्ट हो गए। यद्यपि सारीपुत्र और मोगलान भाई नहीं थे, तो भी दोनों 2 भाइयों के समान ही रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिससे सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों के बीच वचनबद्धता थी। इसके अनुसार सारीपुत्र वहां पहुंचे जहां मोगलान विराजमान थे। उन्हें देखकर मोगलान ने सारीपुत्र से कहा, मित्र आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य को पा लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र आपने सत्य को कैसे पा लिया? तब सारीपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजीत के बीच घटी थी। तब मोगलान ने सारीपुत्र से कहा, हे मित्र हम चलें और भगवान तथागत के पास जाएं, ताकि वह हमें रास्ता हो सके। सारीपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र हमारे कारण ही ये 250 परिव्राजक यहाँ रह रहे हैं और वे हम दोनों का आदर करते हैं। उन्हें छोड़कर चले जाने से पहले हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें कि जो उचित समझेंगे वही करेंगे।
तब सारिपुत्र और मोगलान उस स्थान पर गए जहाँ वे सब थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम महाशर्मन बुद्ध की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वे महाशर्मन ही हमारा शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रह रहे हैं और आप ही हैं जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महाशर्मन के आश्रम में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगलान मिलकर संजय के पास गए और वहां पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम अब तथागत की शरण ग्रहण करेंगे। वहां तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय ने कहा, नहीं मित्र, आप वहां नहीं जाएं, हम तीनों मिलकर इस मंडली की देखरेख करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मोगलान ने अपनी बात दोहराई और संजय ने पूर्वत ही कहा। तब उन 250 ग्रह त्यागी प्रयोजकों को लेकर सारिपुत्र और मोगलान राजगृह के वेलुवन उद्यान पहुंचे, जहां तथागत विहार कर रहे थे। तथागत ने सारिपुत्र और मोगलान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, ये जो दो मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्र श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिक्षक युगल होंगे। जब वे वेलुवन में पहुंचे तो वहां गए जहां तथागत विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर झुका कर प्रणाम किया और तथागत से याचना की, भगवान, हमें आपसे प्रवज्ञा मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान ने प्रवज्ञा को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के सम्मान शब्द कहे, भिक्षुओं आओ, एहि भिक्षु। और इस प्रकार 250 जटाधारियों सहित सारिपुत्र और मोगलान भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। तो ये था आज का हमारा अंश। आप सब सुनिए और हमें बताइए हमारे अंश कैसे हैं, हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम अपने इस अंश को और अच्छा बनाएं। और ऐसे ही हम आप और फ्यूचर में हम ऐसे ही आपके लिए भगवान बुद्ध के अच्छे और उनके जो विचार हैं आपके लिए लाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने मित्रजनों के साथ में, सहजनों के साथ में, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी और वीडियो ला सकें। सो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपनी अगली वीडियो में।